ना कोई गुरु ना कोई चेला, अगर है तो आप ही गुरु आप ही चेला। नहीं कहीं आना नहीं कहीं जाना, आप में आप समाना। इस संसार में जितने बाहरी गुरु हैं वह गुरु नहीं हैं, वो काल के दूत हैं। जो वास्तविक गुरु होता है वह हमेशा भीतर की ओर इशारा करता है, उसे कहते हैं पारखी। वह गुरुत्व हर मानव के भीतर है, वह गुरु हर मानव के भीतर, वह सदगुरु हर मानव के भीतर है। और उसी से उस परमात्मा का दीदार हो सकते हैं, उस परमात्मा का लखा हो सकता है। वह गुरु कहीं बाहर नहीं है, अगर है तो आपके ही भीतर है। अगर बाहरी को आप गुरु मानते हैं तो वह गुरु नहीं है, वह पारखी है। हो सकता है वह परख कर चुका हो, इसलिए हम उसको पारखी बोलते हैं। गुरु कहीं बाहर नहीं होता, गुरु है उसको भीतर है और भीतर ही मिलेगा। साइंस कहता है गुरुत्व बल, साइंस कहता है जी यानी गुरुत्व बल, और अध्यात्म कहता है गुरु। बात को समझे यहाँ पर। साइंस की भाषा में उस पावर को कहा जाता है गुरुत्व बल, उसको जी से प्रदर्शित भी करते हैं। और अध्यात्म की भाषा में उसे बोला जाता है गुरु। उसको और अच्छे से नाम दिया जाए समझने और बूझने के लिए तो सतगुरु। जो सत्य को लखा दे वही सतगुरु है, जो उस विराट परमात्मा को लखा दे वही सतगुरु है। नहीं कहीं बाहर गुरु है, नहीं कोई बाहर चेला है, आपके ही भीतर वो गुरु है। आप चल दिए अपने भीतर की ओर, आप चेला हो गए। आप अपने भीतर की ओर यात्रा कर दिए, नहीं चल दिए, तो वह चेला है। जो उस शब्द को लखा दे वो सतगुरु है। जो आपके भीतर गुरुत्व है वह गुरु है। इस पूरे शरीर का दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और ऊपर से लेकर के नीचे से इंच टेप से नाप लीजिए, और जहाँ पर बीच में केंद्र आता है वहीं पर आपके शरीर पर बल लगता है। जो पृथ्वी में गुरुत्व बल है उसी जगह सर अपने शरीर पर काम करती है, हर मानव पर वहीं से काम करती है। कहने का मतलब इस शरीर के पूरा नाप लीजिए। अगर जो 4 फीट का आता है व्यक्ति तो उसका 2 फीट पर नीचे से या ऊपर से नाप लीजिए, जहाँ पर 2 फीट आता है वहीं पर उस गुरुत्व बल काम करती है, वहीं से इस शरीर पर मेंटेन करती है, और वहीं पर सदगुरु भी है। उसको साइंस कहता है गुरुत्व बल, अध्यात्म कहता है उसको गुरु। उसको अच्छे से नाम दिया जाए सतगुरु। जो सत्य को लखा दे वही सतगुरु है, और वहीं से आपका विवेक होता है, उसी जगह से आपको चिंतन मनन शुरू होता है, वहीं इसी जगह से निशब्द या निसंदेह शब्द उठता है, उसमें संदेह नहीं होता है। और स्थिर मन से स्थिरता से वह शब्द निकलती है, निसंदेह शब्द निकलती है उस सदगुरु के माध्यम से, उस सदगुरु सहयोग से। और उसी सदगुरु के सहयोग से वह आपका यात्रा सुगम होता है, सरल होता है, सहज होता है। उसी सदगुरु के माध्यम से आप सहज होते हैं, स्थिर होते हैं। उसी सदगुरु के माध्यम से आप उस विराट परमात्मा को लखा होता है, उस विराट परमात्मा के सानिध्य में होते हैं, उस विराट परमात्मा के दीदार होते हैं। उस गहन शांति में आप उतरते हैं, उस गहन शांति में आप डुबकी लगाते हैं, उस आनंद में आप डुबकी लगाते हैं, उस परम आनंद में डुबकी लगाते हैं उसी सदगुरु के माध्यम से। ये फिर से सुन लीजिए, कोई बाहर गुरु नहीं है, उसको पारखी कहते हैं। वो परख कर चुका है आपसे पहले, इसलिए उसको पारखी कहा जाता है। और गुरु आपके ही भीतर है। फिर बोल रहे हैं साइंस के भाषा में उसको गुरुत्व बल कहते हैं, और अध्यात्म के भाषा में उसको गुरु कहते हैं। और अच्छे से नामकरण किया जाए, उसका वास्तव में नाम नहीं है लेकिन